ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें खामियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला है, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज़ में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा कि तुम अपनी शक्ल आईने में देखो। लक्ष्मी को वरने लायक है तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिसको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो कि हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं। दूसरा पॉइंट है, बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई को धारणा करा सके। तुम्हारे में भी जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा, यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत हैं, उनको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आपस में भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं, तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का ये विघन निकल जाए। चौथा पॉइंट है, जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है? शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। भल दिन में अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो कि ये सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है, फिर सुखधाम में आएंगे। ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। 5वां पॉइंट है, बाप को दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। और तो सब इसमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं हैं, किसको समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। 6ठा पॉइंट है, जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम
तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावें। तुम शिव बाबा की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। मंदिर में जाकर पूछो, इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है। 7वां पॉइंट है, सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं। बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है। हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो है रोंग रास्ते पर। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीवघात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। 8वां पॉइंट है, बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है। बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं। न कोई कारण न कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं। वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई न बताने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है। दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। 9वां पॉइंट है, पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो। इनको क्यों पूजते हो? यह शरीरधारी तो है नहीं। यह है कौन? कोई को भी समझाना बहुत सहज है। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे यह बीके हैं। 10वां पॉइंट है, तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला न हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन है, समय को नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। अच्छा, ओम शांति।